नहीं, वह गौकशी कराने का खुली छूट देंगे। 17वीं लोकसभा के लिए दूसरे चरण का चुनाव आज संपन्न हो गया और उसी के साथ तीसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी जान फूंकनी शुरू कर दी। संभल हमेशा से हॉट सीट मानी जाती रही है। मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर इस बार चुनाव बेहद ही रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट यहां से जीतेगा वो पहली बार संसद पहुंचेगा। सैनी, बर्क या शेखजादा, ये तय है कि संभल लोकसभा सीट पर इन्हीं में से कोई एक सिरमौर होगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक संभल में 2024 का चुनाव 2014 के चुनावी संग्राम की तरह दिख रहा है, क्योंकि यहां पर 2014 के चुनाव में भी ठीक इसी तरह का ताना बाना बुना गया था और इसका फायदा बीजेपी को मिला था। हालांकि इसके बावजूद इस बार बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यहां हार जीत का आधार जातीय समीकरण ज्यादा माना जा रहा है। आधे से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले संभल में बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला है। मिशन 80 को पूरा करने के लिए संभल सीट को जीतना बेहद अहम है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी पिच पर जोरों शोरों से जुटे हैं। वो आज संभल के बिलौरी पहुंचे, जहां उन्होंने इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला, साथ ही कांग्रेस को गोकशी के मुद्दे पर घेरा। अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। योगी ने राहुल और प्रियंका के अयोध्या जाने की खबरों पर भी तीखा निशाना साधा। भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। योगी ने हुंकार भरी तो सपा और कांग्रेस को एक साथ परिवारवाद के मुद्दे पर फिर घेर लिया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी चाहती तो वो भी कर सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने परिवार के लिए तो भरा, अपने परिवार वालों के लिए खूब कमाया, लेकिन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। संभल की लड़ाई जीतने के लिए कहीं विकास के सहारे विजय गाथा लिखने की तैयारी हो रही है, तो कहीं जाति के सहारे जीत का जुगाड़ सेट किया जा रहा है। और अब देखना यह होगा कि 2014 के नतीजे इस बार संभल में रिपीट होंगे या साइकिल पर बर्क के पोते संभल की सैर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल चाहता क्या है? मैं सबसे पहले यहाँ की जो महिलाएं हैं उसके साथ शुरुआत करूंगी। योगी आदित्यनाथ आज संभल में थे, उन्होंने रैली की और उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से असंभव को संभव कर देंगे। एक महिला के लिए क्या लगता है कोई असंभव काम है अभी? नहीं, आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है कि महिलाएं सबसे ज्यादा आगे बढ़ रही हैं, और ऐसा नहीं है कि महिलाएं आजकल तो कुछ नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर रही हैं, एवरेस्ट पे तक पहुंच गई हैं। तो फिर ये चुनाव संभल कितना आगे बढ़ा है आपका? संभल हमारा काफी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ है। आपको भी ऐसे लगता है? जी। क्यों पिछड़ा हुआ है? यहाँ एक तो रेलवे स्टेशन भी नहीं है, रोडवेज बस स्टैंड भी नहीं है, बहुत सी सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए नहीं है, इसलिए पिछड़ा हुआ है हमारा संभल। क्योंकि यहाँ के जो सापा के और बासापा के ने उन्होंने कुछ भी तरक्की नहीं करी। अब हमारी मोदी योगी सरकार करेंगे, इसलिए हमारी सरकार बनेगी और संभल का विकास होगा। अपनी सरकार से मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आएगी तब विकास होगा? तो मौजूदा सरकार, जो मौजूदा यहाँ के सांसद उन पर विश्वास नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कुछ क्या बोलूं? मुस्कुराहट आपकी बहुत बता रही है, क्या चाहती हैं? हाँ, आनी चाहिए। मैं जरा चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर रफीक अनवर साहब, मैं आपसे चाहती हूँ, देखिए जो महिलाएं हैं वो साफ तौर पे कह रही हैं कि विकास नहीं हुआ, सबसे ज्यादा मौका जनता ने आपको दिया। और अगर मैं पिछले सांसद की बात करूँ वो तब नहीं इस दुनिया में, लेकिन उम्मीदों के साथ जनता कह रही है कि भाई आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? सबसे ज्यादा मौका तो आप लोगों को मिला, लेकिन विकास नहीं हुआ। देखिए पिछले 70 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, पहले तो आप बताइए 70 साल में क्यों आ गए सर? पहले बात तो सुन लीजिए, पिछले 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, तो फिर क्यों नहीं रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन दी गई? क्यों ना फिर रोडवेज दिया गया? हमारी सरकार ने पिछले 70 साल में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। एक मिनट सर, रुकिए, जिसकी बारी होगी वो बोलेगा। रफीक जी, मैं एक स्पष्ट एक सवाल आपसे ये कर रही हूँ। देखिए वो मतदाता है, वो महिला मतदाता है, जब उन्होंने आपसे पूछा, क्योंकि आपके जो सांसद यहाँ से जाएंगे वो जनप्रतिनिधि होंगे, वो अगर उम्मीदें पूरी करेंगे तभी
कह रहा हूँ पिछले 10 सालों से डबल इंजन की सरकार है, तो क्यों यहाँ रेलवे लाइन नहीं दी गई, क्यों ना यहाँ पर रेलवे स्टेशन दिया गया। और पिछले 10 सालों में पिछले 70 सालों का जो हिसाब मांगते हैं ये बीजेपी वाले, जो पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने किया है वो ये सब बेच रहे हैं। ये विकास की बात करते थे, विकास की बात करते करते ये हिंदू मुस्लिम पर आ गए। नहीं, मैं कहूंगी डॉक्टर रफीक आप अभी भी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे। आप बीजेपी पर हमला करें और आप कांग्रेस पर भी हमला करें। मैं से जनता से और सवाल, पिछले 30 सवाल है आपका। मेरा समाजवादी और कांग्रेस के दोनों से है। देखिए लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। सवाल मेरा यह है कि इस दोनों ये बताएं मिलके कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। मोहम्मद आरिफ जवाब दीजिए। मोहम्मद आरिफ जवाब ले लीजिए। हाँ, अरे जवाब तो लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए। हमारा इंडिया गठबंधन ये तय करेगा। अच्छा। और हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री 2024 में बनेंगे। और मैडम एक बात सुन लीजिए, एक मिनट को मंजूर होगा नाम, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया राहुल गांधी का नाम होगा आगे। जो इंडिया गठबंधन जो तय करेगा वो सबके लिए, मतलब राहुल का नाम अगर तय होगा तो अगर हमारा गठबंधन ये तय करता है कि राहुल गांधी बने तो हमें कोई अच्छा चलिए भाई, यहाँ पर एक मत तो इसमें हो गए। जरा मुझे बताइए संभल कितना आगे बढ़ा भाई साहब? संभल कितना आगे बढ़ा? कुछ नहीं हुआ 10 साल के अंदर, ना कुछ। 10 साल में बहुत पीछे गया, 10 साल में बहुत पीछे गया। क्या हुआ आपके संभल के साथ? संभल में कुछ नहीं हुआ। संभल में क्या है कि संभल को जिला बना के इसे कस्बा बनाना चाहते हैं। क्या लगता है आपको तुष्टीकरण की राजनीति आगे बढ़ रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन तुष्टीकरण को आगे बढ़ाने के लिए किया गया, आपको भी लगता है? बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये मुख्तार अंसारी के घर पे जाके बैठ जाते हैं, गुंडे के घर पे जाके बैठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं। कहाँ से विकास करेंगे? खुला तुष्टीकरण कर रहे हैं। गुंडों की सरकार है। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है यूपी में। 80 सीटों में 55 सीटें हमारे गठबंधन। संभल की बात करते हैं। संभल में पीछे यूं जा रहा है क्योंकि संभल के यहाँ सांसद थे और संभल के नवाब इकबाल मंत्री हैं, उन्होंने आज तक कुछ नहीं करा। पहले क्यों नहीं करा? 7 बार के विधायक इकबाल महमूद जी और कई बार के मंत्री रह चुके सांसद सैफुर रहमान बर्क जी, जिन्होंने संभल की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया। आज तक रेल लाइन नहीं मिली हमें, बस अड्डा नहीं मिला। उनके पोते को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी। कुछ नहीं होगा, अब भी कुछ नहीं होगा। 7 तारीख को संभल की जनता इंतजार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का संभल का सांसद। कपिल जी चुनौती बहुत बड़ी है यहाँ पे, बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पे। कपिल जी स्वीकार करते हैं इस चुनौती को? देखिए हमारी सरकार ने न सांसद रहा, न हमारे यहाँ सरकार से विधायक रहे, उसके बाद भी मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। और यहाँ के जो पूर्व विधायक रहे उन्होंने संभल का मुख्यालय बैजोई पहुंचाने का काम किया समाजवादी की सरकार में। ये तो इनके कार्य हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी कार्य किए, सबका साथ सबका विकास, ये मुस्लिम भाई खड़े हैं।